हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सब सारे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ। आप भी खुश रहिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। और जो मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मुझे सपोर्ट किया है, उसके इसी चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं, मेंस के लिए, हर किसी के लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक हमारे डेली रूटीन में कितना काम आता है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। सीन क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं और कितना हमें खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, और हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या सही है, क्या क्या बेनिफिट है, हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा भाई कि हम मोटे ना हों, हम पतले रहें। पतले रहने के लिए हमें दिन भर में कितनी रोटियां खानी है, कितनी नहीं खानी है, ये सब हमें डिसाइड करना होता है। बिकॉज़ हम कुछ भी खा लेते हैं यार, खाने के नाम पे हमने हमारे थाली में जो आया बस खा लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, खा लिया। बैठे हैं, खा लिया। टेंशन में हैं, खा लिया। और जैसे भी हैं बस खा लिया। खाना हमें इतना अच्छा लगता है, उसके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ कि हमें समझ में नहीं आता यार कि हमारी टमी निकलेगी कि हम मोटे होंगे पतले होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें खाना है, खाना है, खाना है, यही करना है। तो बेसिकली आज हम जैसे मैं डाइट करती रहती हूँ और मैं पूरा ख्याल रखती हूँ भाई कि क्या मेरी बॉडी के लिए उचित है, क्या अनुचित है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी अकेले की राय नहीं है, आप हर दूसरे डॉक्टर यही आपको राय देंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपको गलत है, ये आपको हर दूसरे डॉक्टर्स आपको बता देंगे। तो मैं अगर बात करूँ कि गेहूं की रोटी, तो हमारा आज टॉपिक है गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, और ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, आज हमारी टॉपिक इस पे है। ये मेंस हो चाहे वुमेंस हो, सबके लिए है। अगर आप ऐसे तोंद निकाल के घूमते हैं या मोटा मोटा पेट हो जाता है आपका और फिर आप सोचते हैं कि यार बगल वाले यार कितने सुंदर लग रहे हैं या कितने पतले लग रहे हैं, काश हम भी ऐसे होते हैं। तो ये तब होता है भैया जब आप मेहनत करते हो या आप कम खाते हो। अगर आप मेहनत नहीं करते तो विदाउट एनी रीज़न आपको ठूस ठूस के खाना नहीं खाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप नहीं खाओगे तो आप दुबले हो जाओगे, पतले हो जाओगे, दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने बॉडी के हिसाब से ही खाना कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जो मिला वो हम डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, बस डालते गए, ऐसा नहीं है। हमें बहुत चूज़ करके खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सब खाना पीना डाइट सब सेलिब्रिटीज़ के लिए होता है, हम नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं होता। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो आपने ज़्यादातर हमारे लोगों से सुना होगा, पुराने लोगों से सुना होगा, जैसे हमारे दादा दादी या मम्मी पापा या गांव घर में कहीं भी आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ज्वार की रोटी, चने की रोटी मतलब बेसन की रोटी, और बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी कितने फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ना के बराबर होता है। तो जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता वो हमारे सेहत के लिए बेस्ट होते हैं, बेनिफिट होते हैं। पर जब हम बात करते हैं गेहूं की, ये गेहूं जो था वो भारत का नहीं था। ये जब अंग्रेज आए थे तो भैया गेहूं लेके आए थे और हम बस वही खाने लगे और हमें वही सस्ता पड़ने लगा और हम वही खाने लगे, बस खाते गए खाते गए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको गेहूं की रोटी नहीं खानी है, आपको गेहूं की रोटी खानी है, पर आप ट्राई करें कि मैक्सिमम आप सारी जो मिक्स रोटियां होती हैं, मल्टीग्रेन आटे होते हैं, उसको मिक्स करके आप रख लें और उसकी रोटी बना के खाएं। पर अगर आपको गेहूं की रोटी ही पसंद है, मिक्स रोटी नहीं पसंद है, तो मेक श्योर कि आप जब दोपहर का खाना खाते हैं, दोपहर का लंच लेते हैं, तो उसमें आपने जैसे मेंस है तो 4 रोटी मुझे लगता है इनफ है, और साथ में थोड़ा राइस ले लिया, दाल ले लिया, सब्जी ले लिया, सलाद ले लिया, वो इनफ है। उसके अलावा अगर वुमेंस की बात करें तो 2 रोटी भाई इनफ है आपके बॉडी को उचित बेनिफिट्स देने के लिए। आप बस पेट भरने के लिए मत खाओ,
आपकी बॉडी के लिए क्या सही है वो खाओ। और ख़ासकर रात की अगर हम बात करें तो प्लीज़ रात को आप जितना हो सके खाना कम खाइए। और अगर आपको खाना हैबिट है, आपकी खाने की हैबिट है और आपको बिना खाए नींद नहीं आती है ना, तो आपको ज्वार की रोटी, बेसन की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी ये खा लेनी चाहिए। देन टू अगर आप नहीं रह सकते हैं तो प्लीज़ रात में 2 रोटी ही कंज्यूम करिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको यही कहते हैं कि रात में हल्का भोजन खाना चाहिए। तो आप 2 रोटी ही कंज्यूम करिए, 2 रोटी से ज़्यादा मत लीजिए। अगर मेंस की बात करें तो उनके लिए 3 या 4 इनफ है। प्लीज़ ठूस ठूस के खाना बंद कर दीजिए। 100 बीमारियाँ हमारे ये ठूस ठूस के खाने से ही आती हैं, तो प्लीज़ ठूस ठूस के खाना बंद करिए। कुछ खाने के नाम पे हमें कुछ भी नहीं खा लेना, हमें वही खाना है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए सही है। सो जैसे हम अगर कुछ हल्का खाना है तो हम ओट्स का सूप खा सकते हैं, हम मसाला ओट्स खा सकते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारे स्टमक को प्रॉब्लम है। क्योंकि हम जब खाते हैं ना तो हमारे नींद डिस्टर्ब होते हैं, नींद भी नहीं लगती। मेरे को तो भाई प्रॉब्लम होती है, ये नींद डिस्टर्ब होती है, नींद नहीं लगती। एंड देन पेट फालतू में बाहर आ जाते हैं यार पेट फालतू में बाहर आ जाते हैं, मटके हो जाते हैं। आराम से टेबल पे चाय रख के पीने की ज़रूरत नहीं है, मटके पे ही चाय रख के पी लो आराम से। इतने सारे पेट निकले होते हैं, क्या मतलब है ऐसी बॉडी का जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आप कंफर्टेबल किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये सब भैया कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको पतले रहने हैं, कोई भी कपड़े आएँ तो प्लीज़ सबसे पहले आप रात का खाना बंद मत करिए। मैं ये नहीं कह रही कि बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी हैबिट है, आप खाते हैं तो प्लीज़ आप खाइए, डोंट वरी। लेकिन रोटी में जैसे अगर हम बात करें कि एक रोटी में, जो मीडियम साइज़ की एक रोटी होती है उसमें लगभग 125 कैलोरीज़ होती हैं, 125 कैलोरीज़। अगर हम ये बात करें 100 ग्राम आटे की रोटी खाने की या 200 ग्राम की गेहूं के आटे की रोटी खाने की, 100 ग्राम की हम बात करेंगे। 100 ग्राम में लगभग जो है 350 कैलोरीज़ होती हैं। एंड आप सोचो कैलोरीज़ हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। वो भी तब जब हम कैलोरीज़ ठूसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और निकाल नहीं रहे। निकालना हमें एक्सरसाइज से है, हमें वॉक करके है, दौड़ के है। अगर हम ऑफिस में काम करते हो, दिन भर हमें चेयर पे बैठ के काम करना है, तो फिर हमें इतनी रोटियां खाने का कोई मतलब नहीं है। हम दाल खा सकते हैं, हम सब्जी खा सकते हैं, हम सलाद खा सकते हैं, हम मिल्क ले सकते हैं, हम जूस ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें खाने को है। रात में एक मुट्ठी चना भिगा दिया, सिंगदाना भिगा दिया, एंड मूंग्स दाल भिगा दिया, आपने जो भिगाना है आपने भिगा दिया। एंड सुबह उसको छान के थोड़ा टमाटर वगैरह डाल के मिक्स करके आप उसमें उसका चाट बना लीजिए, खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ना कैलोरीज बढ़ाएगा, ना आपका मोटापा बढ़ाएगा, उल्टा आपको स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा और फुर्तीला रखेगा। तो ऐसी आप चीज़ों को कंज्यूम करिए जो आपके शरीर के लिए और आपके लिए बेनिफिट हो, ना कि स्टमक के लिए और मोटा पेट करने के लिए बेनिफिट हो। आप समझदार हैं, प्लीज़ हमारी लाइफ हमारे हाथ में है। जैसे हम पुराने टाइम में सुनते थे कि हमारी इज्जत हमारे हाथ में है, वैसे हमारी लाइफ हमारे हाथ में है भैया। इसको आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए। आप उचित खाइए, सही खाइए, समय पे खाइए। सुबह का ब्रेकफास्ट आप थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे चल जाएगा, लेकिन रात का खाना एकदम हल्का खाना है, पता ही ना चले पेट को कि हमने खाना खाया है। 4 रोटी की भूख हो तो 2 खाएं, 2 की भूख हो तो 1 खाएं, 1 की भूख है तो आधा खाएं, लेकिन आप उचित खाएं, अनुचित ना खाएं, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए बहुत ही गलत है। एंड सेकेंडरी की आप, जैसे मैंने आपको कहा कि ज्वार का, बाजरे का, चने के बेसन का एंड जो मल्टीग्रेन आटे हैं उसकी रोटी आप खा सकते हैं, लेकिन गेहूं की रोटी मिनिमम खाइए। जैसे हम चावल की बात करेंगे तो चावल में पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ये भी बॉडी को फुलाने का काम करता है। तो चावल भी खाइए, कम खाइए, दिन में खाइए, रात को मत खाइए खाना है थोड़ा सा खाइए, सब खाइए, सब खाइए, जो खाना है आपको खाइए, कोई चक्कर नहीं है। जितना खाना है, जैसे खाना वैसे खाइए। देखो मैं डाइट की चीज़ें बताती हूँ, अगर आप किसी को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में आके बोल सकते हैं, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं डाइट
मेरा फेवरेट है डाइट करना और उसके बारे में बात करना और वैसे ही फॉलो करना, वैसे अपने जीवन को रखना। सुबह से शाम तक मेरा एक ही काम है कि सुखद जीवन चाहिए तो भैया डाइट बेस्ट रखिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बढ़िया चीज़ें कंज्यूम करें। मुझे नहीं लगता कि देसी चीज़ों से बढ़िया भी कोई चीज़ें होती हैं। तो देसी चीज़ें खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज़ अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में कोई है जो ठूस ठूस के खाता है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा और कितना खाना चाहिए उसको ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और मुझे बतानी है कि अगर बहुत लेट हो गया है, अब आप ऑफिस से आ रहे हैं, 9 बज गए, 10 बज गए, तो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि आप ओट्स खाएं, आप सलाद खाएं, आप दाल खाएं या सब्जी खाएं या एक आक रोटी खाएं। आप बहुत भर के ना खाएं क्योंकि सूर्य ढलने के बाद जो प्रक्रिया होती है खाने को डाइजेस्ट करने की वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो खाना पचता नहीं, सड़ता है हमारी बॉडी में और हमें उसका कुछ मिलता नहीं है, उल्टा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो चीज़ें बोल रही हूँ आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, खास करके अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखिए। उनके लिए क्या उचित है आप उनके लिए कीजिए और साथ में अपना, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं तो फिर सब सही है, राइट। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और अगेन एंड अगेन अगर आपको मेरा जो भी मैंने कहा है वो आपको पसंद आता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आप जो भी नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ढेर सारा प्यार दें क्योंकि आपका प्यार है तभी हमें। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे पहले भी सपोर्ट किया है, उनके सी चरणों में अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच। और एक बार कमेंट्स में लिख के जाइएगा, हरे कृष्णा हरि बोल, राधे 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 राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे 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 राधे, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, मैं रात को एक्चुअली वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज़ तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था, मेरा मन भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों से बात कर लूँगी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो बिकॉज़ मौसम चेंज हो रहा है ना, सबसे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी, यानी गर्मी के बाद अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी बीच में, अब थोड़ी ठंड चालू हो गई है। वैसे आप कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ बनारस से एंड अभी रहती हूँ मैं मुंबई में। तो मैं ऑफिस से आई और मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों से बात करूँ, एक वीडियो बनाऊँ। उसके बाद मैं नहाती हूँ, नहा के फिर मैं अपने माधव जी से थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। माधव जी हमारे श्री कृष्ण जी, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए सूप एंड मैं अपने लिए सूप कैसे बनाती हूँ अगर किसी को जानना है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको बना के सिखा के और आपको खिलाऊंगी भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, लव यू ऑल। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपके सी चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए और खुश रहिए, अपनों के साथ प्यार बांटिए क्योंकि आप हैं, हम हैं, हमारा परिवार है, तभी हम सब हैं, राइट। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।